गौमाता का श्राप, एक विलुप्त करुणा की कथा। भारतवर्ष में सदियों से गाय को माता का स्थान प्राप्त है। वह केवल एक पशु नहीं, बल्कि संस्कृति, श्रद्धा और प्रकृति की प्रतिनिधि मानी गई है। किंतु जब मनुष्य अपने लोभ, स्वार्थ और अहंकार में अंधा हो जाए, तो वह उसी मां को अपमानित कर बैठता है जिसने उसे दूध पिलाया, जीवन दिया और संरक्षण किया। तो आज इसी पर आधारित कथा है, मगर उससे पहले गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में अधूरी छोड़ दी जाए तो वह पाप का भागी होता है। तो आप लोग कथा को पूरी जरूर सुने और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। स्वर्ण युग का सम्मान बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म का बोलबाला था। सत्य, अहिंसा और दया की भावना प्रत्येक मनुष्य के हृदय में व्याप्त थी। उस समय गायों को विशेष आदर प्राप्त था। मनुष्य उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता था। घर की स्त्रियां उन्हें स्नान कराती, बालक उन्हें अपने हाथों से चारा खिलाते और वृद्ध जन उनका नाम लेकर प्रातःकाल उठते। गायें भी उस प्रेम की भाषा समझती थीं। वे केवल दूध ही नहीं देती थीं, बल्कि अपने श्वास से वातावरण को पवित्र करती थीं। कहा जाता है कि उनके गोबर और मूत्र से रोग समाप्त हो जाते थे, भूमि उर्वर हो जाती थी और ग्रहों के दोष भी शांत हो जाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी पर सत्य युग था। उस समय गायें बिना भय के गांवों में विचरण करती थीं। वे कभी भी किसी को श्राप नहीं देती थीं, क्योंकि उन्हें कोई कारण ही नहीं मिलता था। किंतु समय चक्र चलता रहा। कलयुग की दस्तक जैसे जैसे युग बदला, मनुष्य की प्रवृत्ति भी बदलती गई। द्वापर युग से होते हुए जब कलयुग का आरंभ हुआ, तो मनुष्य के भीतर का स्वार्थ जाग उठा। वह केवल अपने लाभ की सोचने लगा। उसने धर्म को त्यागना आरंभ कर दिया, और सबसे पहले जो इसकी चपेट में आई वह थी गौमाता। गायों को अब बोझ समझा जाने लगा। लोग उन्हें केवल दूध देने तक ही सहते थे। जैसे ही दूध देना बंद हुआ, वे उन्हें सड़कों पर छोड़ देते या बूचड़ खाने भेज देते। गौमाता के हृदय में गहरा दुख हुआ। वह देख रही थी कि जो मनुष्य कभी उन्हें माता कहकर पूजते थे, अब उसी माता को लाठियों से मार रहे हैं। न तो उन्हें चारा मिलता, न पानी, न कोई सहारा। भूख प्यास से तड़पती गायें जब किसी के दरवाजे आती तो लोग पत्थर मारते। एक गाय की व्यथा उसी युग में एक गाय थी, जिसका नाम था कामधेनु। वह किसी समय स्वर्गलोक में वास करती थी, परंतु मानवता की सेवा के लिए उसने स्वयं पृथ्वी पर जन्म लिया था। उसका शरीर उज्ज्वल था, आंखों में शांति, चाल में सौम्यता और मन में केवल सेवा की भावना। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके साथ दुर्व्यवहार बढ़ता गया। एक दिन वह एक गांव में पहुंची, जहां पहले उसे सब प्रेम करते थे, लेकिन अब गांव में नया प्रधान बन गया था। नाम था हरिराम। वह अत्यंत स्वार्थी, धन लोलुप और निर्दयी था। कामधेनु भूखी प्यासी गांव में घूम रही थी। बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे और गांव के युवक उसे लाठी से मारकर बाहर निकाल रहे थे। श्राप की घड़ी कामधेनु एक मंदिर के पास बैठ गई और आंसू बहाने लगी। तभी एक वृद्ध संत वहां आए जो उसे पहचानते थे। उन्होंने कहा, गौमाता, आप तो स्वयं दिव्य हैं, यह अपमान क्यों सह रही हैं? कामधेनु ने कहा, हे ऋषिवर, अब मेरे हृदय में करुणा नहीं, पीड़ा है। मनुष्य ने मेरा सम्मान खो दिया है। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें उनका कर्म फल दूं। संत चकित रह गए। आपका श्राप तो पूरे मानव जाति को प्रभावित कर सकता है। गाय बोली, हां, किंतु अब यही मार्ग शेष है। यदि मैंने उन्हें नहीं चेताया तो वे पूरी पृथ्वी को विनाश की ओर ले जाएंगे। और उसी क्षण कामधेनु ने गगन की ओर मुख करके 3 श्राप दिए। जिस घर में गाय का तिरस्कार होगा, वहां दरिद्रता वास करेगी। जो मनुष्य गौवंश को पीड़ा देगा, उसकी संतति दुर्बल और अशांत होगी। जिस समाज में गौहत्या सामान्य मानी जाएगी, वहां अकाल, रोग और युद्ध जन्म लेंगे। उसके साथ ही आसमान में बिजली कौंधी और पृथ्वी की गति क्षण भर को थम सी गई। श्राप का प्रभाव धीरे धीरे गाय के इन श्रापों का प्रभाव दिखने लगा। जिन गांवों में गायों को सड़क पर छोड़ दिया गया था, वहां सूखा पड़ने लगा। जहां गौवंश का वध होता, वहां अजीब प्रकार की बीमारियां फैलने लगीं। और जो घर गौमाता को अपमानित करते, वहां से लक्ष्मी सदा के लिए विदा हो गई। हरिराम का गांव भी अब उस श्राप की चपेट में था। खेत बंजर हो गए,
लोग बीमार पड़ने लगे और गांव से लोग पलायन करने लगे। पश्चाताप की अग्नि गांव के कुछ वृद्ध जनों ने कामधेनु की बातें सुनी और गांव वासियों को बताया। जब सभी को सच्चाई का पता चला तो वे भयभीत हो उठे। हरिराम भी बीमार पड़ गया और उसकी संतानें विकलांग हो गईं। अब सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। पूरे गांव ने गौशाला बनवाई, भूखी गायों को भोजन दिया और कामधेनु से क्षमा मांगी। कामधेनु ने देखा कि कुछ हृदयों में अब भी दया शेष है। गौ माता का क्षमा योग कामधेनु ने गांव वालों की करुण पुकार सुनी। वह फिर गांव लौटी। मंदिर के आंगन में खड़ी होकर उसने कहा, मनुष्य भूल करता है, लेकिन क्षमा उन्हीं को मिलती है जो अपने पाप को स्वीकार कर हृदय से पश्चाताप करे। मैं अपने श्राप को पूरी तरह तो नहीं, किंतु सीमित अवश्य करूंगी। उस दिन के बाद गांव में वर्षा हुई, फसलें लहलहाईं और लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटी। श्राप का शेष प्रभाव और आज का युग कामधेनु तो स्वर्गलोक लौट गई, परंतु उसका श्राप अब भी धरती पर जीवित है। आज भी हम देखते हैं, जिस घर में गौमाता की सेवा होती है वहां शांति और समृद्धि रहती है। जो लोग गायों की सेवा नहीं करते उनके जीवन में अक्सर संघर्ष अधिक होते हैं। जिन समाजों में गौवध को सामान्य माना गया वहां प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक असंतुलन और मानसिक अशांति बढ़ी है। गाय ने मनुष्य को क्या श्राप दिया था? यह प्रश्न केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि चेतावनी है। गाय केवल एक पशु नहीं, प्रकृति का संतुलन है। उसका आदर करना न केवल धार्मिक कर्तव्य है बल्कि मानवीय भी है। यदि हम अपने स्वार्थ में मां जैसी प्राणियों का अपमान करेंगे तो श्राप केवल शब्द नहीं रहेगा, वह जीवन का यथार्थ बन जाएगा। आपको यह कथा कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना।